Hello student, today I am going to explain you the remaining part of cell, the unit of life. Ribosome, it is also known as protein factory या प्रोटीन की जो मशीनरी होती है वो भी कहा जाता है. सबसे पहले इसको रिपोर्टेड किया था जी पैलेडे ने 1955 में. ऑकरेंस ये कहाँ पाया जाता है? ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है. इसका जो ओरिजिनेशन होता है वो पार्शियली होता है किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है. इसके अंदर जो मिस्टेक है, पार्शियली जो ओरिजिनेटेड होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और पार्शियली जो ओरिजिनेटेड होता है वो साइटोप्लाज्म से होता है. स्ट्रक्चर जो होता है ऑब्लेट होता है, स्फेरॉइडल शेप होता है. इसका जो डायमीटर होता है 150 से 250 एंगस्ट्रॉम होता है और ये कंपोज होता है दो सब यूनिट से. ऊपर की जो सब यूनिट्स होती है वो छोटी होती है, कैप लाइक होती है, और नीचे की जो सब यूनिट होती है वो बड़ी होती है. और ये जो सब यूनिट होती है इनको स्वेटबर्ग यूनिट कहते हैं, डिनोटेड करते हैं एस के द्वारा. एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, जो राइबोसोम्स की दोनों यूनिट्स होती है वो किस तरह से जुड़ती है और किस तरह से इसमें डिसोसिएशन होता है वो देखते हैं. बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन अटैच्ड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस. जब मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती है. यदि मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है? लेस देन 0.001 एम से डिक्रीज हो जाता है, तो मैट्रिक्स के अंदर दोनों सब यूनिट्स क्या हो जाती है? सेपरेट आउट हो जाती है. लेकिन 0.001 से ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में दोनों यूनिट्स क्या होगी? एक दूसरे से जुड़ी रहेगी. सेवरल राइबोसोम्स बिकम अटैच विद एमआरएनए. एमआरएनए एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं बहुत सारे राइबोसोम. तो उस स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं. जैसे धागे के अंदर मोती पिरो लिए जाते हैं तो जो माला बनती है उसी तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पॉलीराइबोसोम्स को. अगर धागा माने एमआरएनए को तो उसके अंदर जो मोती होंगे वो क्या होंगे? राइबोसोम्स होंगे. और जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं. और ये पॉलीराइबोसोम्स कब फॉर्म होता है? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उस समय इसका फॉर्मेशन होता है. You can see in this diagram the structure of ribosomes and polyribosomes. जो राइबोसोम्स होते हैं टू टाइप के होते हैं. एक 80s राइबोसोम्स होता है, दूसरा 70s राइबोसोम्स होता है. इसमें दो सब यूनिट होती है, एक सब यूनिट ये और एक दूसरी सब यूनिट ये. अपर जो होती है स्मॉलर होती है, कैप लाइक होती है, जो लोअर होती है वो लार्जर होती है. अब जो 80s राइबोसोम्स होता है इसकी जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s होती है और जो लार्जेस्ट होती है वो 68 होती है. दोनों आपस में जुड़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. जब इसका मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है तो दोनों यूनिट आपस में कंबाइन होकर 80s राइबोसोम फॉर्म करती है. सेकंड जो है 70s राइबोसोम्स होता है. इसमें जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो कितनी होती है? 50s की होती है. और जो लार्ज नहीं, गलत है इसके अंदर, जो ये वाली होती है वो 30s की होती है और ये वाली जो होगी 50s की होगी. और दोनों सब यूनिट आपस में मिलकर क्या बनाएगी? 70s राइबोसोम. और किसकी प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन जो होते हैं उसकी प्रेजेंस में इनका फॉर्मेशन होता है. इसके बाद देखें पॉलीराइबोसोम. तो इस पॉलीराइबोसोम्स के अंदर क्या है? ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? एमआरएनए है. इस एमआरएनए से क्या अटैच हो जाते हैं? ऐसे राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच हो जाते हैं. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इस तरह का, इसको क्या कहेंगे? पॉलीराइबोसोम्स कहेंगे. Types of ribosomes. There are two types of ribosomes. 70s राइबोसोम, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है. इसकी तो सब यूनिट होती है. बड़ी जो सब यूनिट्स होती है वो 50s होती है और स्मॉल जो होती है वो 30s होगी. तो उसी तरह से 80s जो राइबोसोम्स होता है ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर और एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है. इसमें भी दो सब यूनिट्स होती है. जो लार्जर होती है 60 होती है और जो स्मॉलर होती है 40 होती है. अब इनका जो मेन फंक्शन होता है राइबोसोम्स का प्रोटीन को सिंथेसिस करना है, इसलिए इनको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं. सेंट्रियोल डिस्कवर्ड बाय द वॉन बेंडान इन 1887. सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड किया था वॉन बेंडान ने 1887 में. इनका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है, रॉड शेप होता है और ये सिचुएटेड होती है नियर द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट पास में सिचुएटेड होता है सेंट्रियोल. ऑक्रेंस फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स, सभी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन एब्सेंट होती है मैच्योर मेमेलियन आरबीसी. आरबीसी जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो न्यूक्लियस के साथ साथ ये भी नहीं होता है. स्ट्रक्चर, इनका जो डायमीटर होता है 0.15 से 0.25 म्यू होता है. इनकी जो बेसल बॉडी होती है सेंट्रियोल की
ये फॉर्म होती है 9 ग्रुप ऑफ ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स। जब तक माइक्रोट्यूब्यूल्स और फाइबर्स होती हैं तीन तीन में अरेंज हो जाते हैं और तीन तीन में अरेंज होकर कितने ग्रुप्स बनते हैं, 9 ग्रुप बनते हैं जो उसकी सेंट्रियोल की बेसल बॉडी को फॉर्म करते हैं। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो ट्रिपल होता है इसको ट्रिपलेट कहते हैं। अब जो ट्रिपलेट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का फिल्ड होता है एमार्फस डेंस मटेरियल से। जो ट्रिपलेट होता है उसके अंदर क्या होता है, एमार्फस डेंस मटेरियल फिल्ड होता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ 3 सबट्यूब्यूल्स और सब फाइब्रिल्स। जो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो 3 सबट्यूब्यूल्स और 3 फाइब्रिल्स के बनी होती है। इनर मोस्ट जो सब यूनिट होती है डेजिग्नेट होती है बाय ए के द्वारा, मिडिल को बी के द्वारा और अदर वन जो होती है उसको सी के द्वारा डेजिग्नेट करते हैं, डिनोट किया जाता है। अ ट्यूब ऑफ टिबलेट लिंक विद द सी ट्यूब। ए ट्यूब किससे जुड़ी होती है, सी ट्यूब के द्वारा। नेबरिंग जो ट्रिपलेट होता है उसकी सी ट्यूब से जुड़ी रहती है। You can see in this diagram the structure of centriole। जो centriole होता है इसमें मैंने अभी बताया कि इसमें ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट में एक ये दो ये तीन, ये तो 3 ट्रिपलेट होते हैं। जो अंदर वाली है सबसे इनर वाली ए कहेंगे, मिडिल वाली को बी कहेंगे और आउटर वाली जो उसको सी कहेंगे। अभी जो सी है दूसरे वाली जो ए से अटैच होगी, उसके बाद ये सी होगी, किससे अटैच होगी, ए से अटैच होगी। तो इस तरह से जुड़कर के जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसको क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहेंगे। एक सेंटर लाइक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम मेनली कंपोज ऑफ 60 to 70% ऑफ प्रोटीन। तो सेंट्रियोल के अंदर मेनली क्या होता है, 60 to 70% प्रोटीन होता है और 17 to 23% लिपिड होता है। प्रोटीन आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। और प्रोटीन जो मेनली होता है वो तो कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। स्मॉल क्वांटिटी में इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्या करते हैं, सेंट्रियोल के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिनको स्पिंडल कहते हैं। सेंट्रियोल सर्व एज अ फोकाई फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडीज। जो सेंट्रियोल होते हैं सर्व करते हैं तो फोकाई दो लोकस को फॉर्म करते हैं जिसके द्वारा न्यू सेंट्रियोल का फॉर्मेशन होता है और बेसल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कहाँ पाया जाता है, ये सभी ऑल यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, लेकिन जो मैच्योर सी ट्यूब्स होती है प्लांट की उसके अंदर एब्सेंट होते हैं और मैमेलियन की जो आरबीसीज होती है रेड ब्लड सेल्स उसके अंदर ही एब्सेंट होते हैं। इनका ओरिजिनेशन होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, उनके फ्यूजन से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। शेप जनरली जो स्फेरिकल होते हैं लेकिन कभी कभी सिलेंड्रिकल फ्लैटेन ये ब्रांच फॉर्म में भी पाए जाते हैं। साइज जो होता है 1/1000 mm से लेकर 1/2 mm तक इनका साइज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पहला जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलेमा है, कैरियोथिका। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियोलेमा भी कहते हैं और कैरियोथिका भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म एन एनवेलप अराउंड द न्यूक्लियर कंटेंट। जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप की तरह फॉर्म करते हैं जिसके अंदर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन तथा एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो प्रत्येक मेम्ब्रेन होती है उसकी जो थिकनेस होगी 90 एंगस्ट्रॉम होती है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन रफ ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उसके ऊपर क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जिनको टच करने पर वो कैसी लगती है, रफ लगती है। न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रेकन एट द सेवरल प्लेसेस बाय द पोर्स। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है कि हर जगह पे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, डिसकंटिन्यूट होती, ब्रेक हो जाती है। तो जो ब्रेक वाला पोर्शन होता है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर लगता है। अब जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि क्या कहलाती है, ब्लेब्स कहलाती है। न्यूक्लियर शेप और कैरियोलिम्फ, स्पेलिंग में मिस्टेक है, कैरियोलिम्फ और न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, सेमी फ्लूइड होता है और उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, फास्फोरस एंड न्यूक्लिक एसिड। और ये जो मिक्सचर होता है इसके अंदर प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियर रेटिकुलम। Many fibers like elongated structure are found called chromatin net.
तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन नेट कहते हैं। और ये क्रोमेटिन नेट होते हैं केवल इंटरफेज मतलब रेस्टिंग, जब सेल रेस्ट करती है उसी फेज में दिखाई देते हैं। लेकिन जब सेल जैसे ही रेस्टिंग से डिवाइडिंग फेज में जाती है, सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है, तो ये जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप का क्रोमेटिन होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो थिकर होता है और यूक्रोमेटिन जो होता है वो कैसा होता है, थिनर होता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है उसका कलर होता है डार्क होता है, जिसको क्रोमोसेंटर या फॉल्स न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। ये जो पार्ट होता है जेनेटिकली इनर्ट होता है। जेनेटिकली इनर्ट होता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब इसके द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। जबकि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लाइट कलर का होता है और एक्टिवली क्या होता है, इनर्ट नहीं होता है, ये एक्टिव पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है और इसी पोर्शन के द्वारा डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, एक या एक से अधिक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इनको डिस्कवर किया था फोंटाना ने 1781 में किया जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है लार्ज होता है, एसिडोफिलिक डेंस ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब इनको एसिडिक डायसिन को रंगा जा सकता है। अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्युलर जोन होता है, फाइब्रिलर जोन होता है, एमॉर्फस प्रोटीनस जोन होता है। तो 3 जोन होते हैं इसके अंदर। जो ग्रेन्युलर जोन्स होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए के द्वारा, उसके ग्रेन्यूल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। इसका जो डायमीटर होता है 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है। सेकेंड फाइब्रिलर जोन होते हैं, इसमें फाइब्रिल्स होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं जिनकी थिकनेस कितनी होती है, लॉन्ग कितनी होती है, 50 टू 80 एंगस्ट्रॉम होते हैं। और ये जो फाइब्रिल्स होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है किससे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से, आरएनपी से होता है। इसके बाद है एमॉर्फस या प्रोटीनस जोन, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है क्रोमेटिन जोन, इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होते हैं। इसके बाद आता है पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन, दे लाई अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के चारों किनारों की तरफ जो क्रोमेटिन होता है उसको पेरीन्यूक्लियर क्रोमेटिन कहते हैं। इसके बाद आता है इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, दे लाई इनसाइड द न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला क्रोमेटिन। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, हेल्प और फॉर कलेक्शन ऑफ आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, आरएनए से कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं तथा राइबोसोम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये माइटोटिक सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट एज इट कंटेन द डीएनए दस द हेल्प फॉर इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इनके अंदर डीएनए पाया जाता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने में मदद करता है। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो होता है वो किससे होता है, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम से रिलेटेड होता है। राइबोसोम का जो फॉर्मेशन होता है, बायोजेनेसिस होता है, वो न्यूक्लियस से होता है। सेल की जो सारी एक्टिविटी होती है उसके ऊपर ये कंट्रोल करता है, इसलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन से, उसके डेवलपमेंट से और उसके बिहेवियर से रिलेटेड होती है। इसके अलावा ये आरएनए को सिंथेसिस करता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल वाइटल एक्टिविटी ऑफ द सेल, इट्स रेगुलेट द सेल ग्रोथ, न्यूक्लियस जो होता है सेल की जितनी भी वाइटल एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है तथा सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा कंट्रोल करता है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है उसके फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करता है।